नमस्कार दोस्तों। 3 in 1 इंडिकेटर में हमने एक फ्यूचर ऐड किया था साइडवे मार्केट, और वो फ्यूचर हमने ऐड करने के बाद ये हमारा एक वीक ख़त्म हो गया। आज सैटरडे है, तो मंडे से फ्राइडे क्या हुआ अकाउंट में, उसका ये रिव्यू वाला वीडियो है। और लोग पूछते हैं सर 3 in 1 नाम क्यों रखा है। भाई 3 in 1 मतलब कि एक साथ में 3 स्ट्रैटेजी इसमें चल रही है, उसके हिसाब से इसको 3 in 1 नाम रखा है कि मार्टिंगल भी है इसमें, हेजिंग भी है और साथ में ग्रीड भी है। ग्रीड मतलब गैप, मतलब ये होता है कि हमने इसको सेट किया है सपोज़ कि $1 की गैप पे, मतलब मार्केट जितनी बार $1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो ट्रेड लेगा। ठीक है, तो ये हो गया गैप ऑप्शन। अब हो गया हेज, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं सर मुझे बाई भी लेना है और साथ में सेल भी लेना है, तो वो भी फ्यूचर इसमें है। पैरेलली दोनों ले सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के बाद आप सेल लेना चाहते हो कि भाई मैं पहले बाई लूँगा और 10 ट्रेड के बाद में सेल लूँगा, तो वो फ्यूचर भी इसमें है। आप 10 रखो, 20 रखो, या आप चाहते हो कि नहीं मैं सिर्फ बाई ही लूँगा, सेल नहीं लूँगा, तो सेल वाला जो इनपुट बॉक्स है उसमें आप 200-500 वाली अमाउंट डाल दो, तो कभी सेल आएंगे ही नहीं, वो सिर्फ बाई लेता रहेगा। और मेन पॉइंट है मार्टिंगल। तो मार्टिंगल उसी को कहते हैं कि जब भी पहला ट्रेड आता है वो एक छोटी लॉट साइज़ में होता है, दूसरा ट्रेड आता है वो उससे थोड़ी बड़ी लॉट साइज़ होती है, फिर तीसरा उससे बड़ी लॉट साइज़ होती है, और कहीं ना कहीं वो पहले लॉट साइज़ और तीसरी लॉट साइज़ या जितने भी ट्रेड है वो एक एवरेज पे सारे लॉट साइज़ को कैलकुलेट करके एक छोटा सा प्रॉफिट आता है, तो सारे ट्रेड उसमें कट जाते हैं। तो कंडीशन ये होती है कि अगर 10 ट्रेड खड़े हैं तो हमेशा जो लास्ट वाला ट्रेड है, जो सबसे पहले था वो हमेशा लॉस में रहता है, और सबसे लास्ट वाला था वो हमेशा बड़े प्रॉफिट में आता है। कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हुई होती है। तो यही कॉन्सेप्ट है मार्टिंगल का। अब दोस्तों स्क्रीन पे मैंने एक बॉक्स रखा है रेड कलर में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही साइडवे मार्केट में क्या करता है, इसी से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई हमने इसमें जो 50 गैप रखी है उस गैप में फ़िलहाल उसके सेटिंग किस तरह से है। तो इसमें हमने हर ट्रेड में एक एक का गैप रखा है, ठीक है, और हर ट्रेड में लॉट साइज़ रखी है। पहले में 0.01, दूसरा ट्रेड आएगा 0.2, तीसरा आएगा 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा अप टू 50 तक, ठीक है। तो ये लास्ट जो 50 वाला हमारा ट्रेड होगा वो कहीं ना कहीं आ जाएगा ये वाला, ये मैं एरो हटा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा लास्ट वाला गैप वही सेम है, और ये ट्रेड आएगा 0.5 का, मतलब 0.01 से लेके 0.5 तक अप टू 50। अगर ये मार्केट बाई साइड हमने रखा है और कहीं ना कहीं मार्केट 50 गैप तक नीचे जाता है तो ये ट्रेड लेता है। ये पहले वाला ऑप्शन था। अभी हमने इसमें साइडवे मार्केट फ़िल्टर ऑन कर दिया, इसको हमने रखा है यहाँ पे, दिखा देता हूँ। अब जो लोग ये यूज़ करते हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फ़िल्टर डाला हुआ है साइडवे मार्केट। अगर हमने ट्रू रखा है तो ये सब तभी ट्रेड लेगा जब मार्केट साइडवे होगा, अदरवाइज़ वो ट्रेड को मिस कर देगा, वो ट्रेड लेगा ही नहीं, ठीक है। और उसी कंडीशन में अब यहाँ पे देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब में भी आपको दिखा देता हूँ। पहले ये साइडवे मार्केट वर्क कैसे करता है वो समझ लेते हैं। कि आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल देखते हैं कि ये जितने भी बॉक्स के ट्रेड है ना, ये सारे 325 को कटे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसका बॉक्स एरो बनाया हुआ है क्योंकि ये सारे ट्रेड एक साथ में कटे हुए हैं और लिया है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। ये 20 तारीख को 143 पे, 04 पे, फिर 11 सेकंड पे, फिर 44 पे, तो ये अलग अलग टाइम पे ये उसने लिया है। अब दोस्तों मज़े की बात यह है कि पहला ट्रेड हमारा 0.1 का था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला ट्रेड 0.01 है, 0.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। अब 10 नहीं है, आप समझो 10 इसमें मिसिंग है। 10 से लेके 18 तक ट्रेड आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उस लेवल पे जब ये कैंडल था तब मार्केट साइडवे नहीं था, तो उसने वो वाले ट्रेड मिस कर दिए, क्योंकि उसने वो ट्रेड छोड़ दिए।
अगर वो ट्रेड लिए होते और मार्केट कहीं ना कहीं और नीचे चला जाता तो अकाउंट लिक्विडेट कर देता। तो अकाउंट लिक्विडेट ना हो उसी के हिसाब से हमने ये एक फ़िल्टर ऐड किया है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाई फिर मार्केट अगेन साइडवे फ़िल्टर ऑन हो गया और उस टाइम पे देखा कि वो मेरी गैप तो अभी जो मेरी गैप है वो तो 19 वाली है या ये लॉट वाली है, तो उसने वो वाला ट्रेड ले लिया। ठीक है, आगे वाले मिस कर दिए। अब आगे वाले मिस है, अगर उस लेवल पे जब कैंडल जाती है और अगर साइडवे मार्केट ऑन है तो वो वाला भी ट्रेड ले लेता अगर उसको ज़रूरत पड़ती तो इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे ट्रेड जो आए हैं वो साइडवे मार्केट ऑन होंगे तब आए हैं। अब जो बीच वाले मिसिंग है वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उस टाइम पे साइडवे मार्केट ऑन नहीं था। ठीक है, अब ये मार्टिंगल है तो सिंपल सी बात है कि ऊपर से जब देखते हैं ये वाला ट्रेड प्रॉफिट में और ये वाले नीचे वाले सारे लॉस में। अब एवरेज इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि ये हमने स्टार्ट किया था 19 को। ठीक है, ये डेमो अकाउंट में ही हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, और इसका प्रॉफिट देख लेते हैं लास्ट में कि इसका प्रॉफिट है 52.89। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये 5 दिन में उसने $52 का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, अभी की कंडीशन क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। तो चलते हैं ट्रेड पे क्लिक कर देते हैं और अभी इसकी कंडीशन ये है कि सिर्फ छोटे छोटे 4 ट्रेड ओपन है। जब मंडे मॉर्निंग ये मार्केट खुलेगी अपने आप वापस स्टार्ट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है और वे अपने आप से हिसाब से फिर वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यही जो हिस्ट्री थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया है 3-in-1। हम अभी और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हमने पूरे ये वीक को हमने सिर्फ बाई जोन पे चलाया था। एक आध फिल्टर और डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो ट्रेंड खुद ही फिल्टर कर ले कि भाई मुझे बाई लेना है या सेल लेना है, ताकि ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।